जो आपके सामने देश है ये केवल आज से 18 साल पहले ही आजाद हुआ है। यानी कि ये दुनिया का सबसे नया देश है। अभी भी 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो इसकी आजादी को स्वीकार नहीं करते। इसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है, इसीलिए यहाँ ऊर्जा, नए व्यवसाय और आधुनिक सोच का प्रभाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। देश के ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं, लेकिन यहाँ आपको ईसाई, यहूदी और दूसरे धर्म के लोग भी देखने को मिलेंगे। यहाँ के लोग भालुओं से बहुत प्यार करते हैं। जब ये देश आजाद नहीं था तब यहाँ की दुकानों के बाहर भालुओं को पिंजरे में रखा जाता था, लेकिन जब ये देश मजबूत बनने लगा, आजाद हुआ, तो उन्होंने सारे भालुओं को पिंजरे से आजाद किया और उन्हें संरक्षित जंगलों में छोड़ दिया। इसी देश की भूमि पर आपको गैड माइन नाम की गुफा देखने को मिलेगी, जो पूरे यूरोप में संगमरमर पत्थरों की सबसे दुर्लभ गुफा है। ये अनोखा, छोटा और छुपा हुआ देश है कोसोवो। आज के इस वीडियो में हम कोसोवो में जीवन, इसका इतिहास, राजधानी, धर्म, भाषा, पैसे, भूगोल तो जानेंगे ही, साथ में देखेंगे कुछ बहुत ही सुंदर जगह भी। लेकिन उससे पहले आपका वीडियो को एक लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब देना हमारी मेहनत को सफल बनाता है। छोटा देश होने के बावजूद कई शहरों में हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट यहाँ पर लगाया गया है, जिससे आईटी और ऑनलाइन काम करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ सिर्फ युवा आबादी ही नहीं है, हर साल बड़ी संख्या में नए स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसाय शुरू हो रहे हैं। इसीलिए इसे बाल्कन का उभरता हुआ स्टार्टअप हब भी कहा जा रहा है। कोसोवो ने पहली बार साल 2016 में ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था और उसी साल मजलिंदा कैलमेंडी ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर देश का पहला ओलंपिक गोल्ड हासिल किया। दोस्तों, कोसोवो के पास अपनी कोई करेंसी नहीं है। यहाँ पैसे के रूप में यूरो चलता है, जबकि ये देश ना तो यूरोपियन यूनियन का सदस्य है और ना ही आधिकारिक यूरोजन का हिस्सा। ये दुनिया के बहुत कम देशों में से एक है जहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। कई शहर आधुनिक तो बन चुके हैं, लेकिन कुछ इलाकों में आज भी युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त इमारतें और स्मारकें मौजूद हैं, जो 1998 और 99 के संघर्ष की याद दिलाते हैं। लाखों कोसोवो वासी जर्मनी, स्विट्जरलैंड और दूसरे यूरोपीय देशों में रहते हैं, वहां काम करते हैं। वो हर साल अपने परिवारों को बड़ी मात्रा में पैसा कमाकर भेजते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। हालांकि यहाँ पहाड़, झरने, मध्यकालीन शहर और शानदार किले हैं, फिर भी ये यूरोप के सबसे कम देखे गए पर्यटन स्थलों में से एक है। इसीलिए इस देश के बारे में काफी कम लोगों को पता है और काफी कम लोग यहाँ के बारे में बात करते हैं। ये देश बहुत ही सुंदर है क्योंकि इसकी 40% धरती पर केवल जंगल ही जंगल है। इस देश को समझने के लिए हमें इसकी राजधानी को देखना होगा, जो है प्रिस्टीना। ये शहर 10,000 साल पुराना इतिहास रखता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, यहाँ अलग अलग साम्राज्य आते रहे। 15वीं शताब्दी में ये शहर ओटोमन साम्राज्य का व्यापारिक केंद्र बना, लेकिन कुछ साल बाद वो भी यहाँ से चले गए। इसके बाद ये यूगोस्लाव का हिस्सा बना। साल 1945 के बाद यूगोस्लाव सरकार ने प्रिस्टीना को आधुनिक बनाने के लिए पुराने ढांचों को तोड़ा और नई इमारतें बनवाई, जिससे इसका इतिहास और रूप कुछ हद तक बदल गया। साल 2008 में जब कोसोवो आजाद हुआ तो प्रिस्टीना को औपचारिक तौर पर देश की राजधानी घोषित किया गया। 15 जून 2008 को देश में नया संविधान लागू होने के साथ ही प्रिस्टीना को आधिकारिक राजधानी का दर्जा मिला। इससे पहले प्रिस्टीना यूगोस्लाविया के कोसोव का प्रशासनिक केंद्र था, लेकिन आजादी के बाद
ये देश का राजनीतिक, सांस्कृतिक और शिक्षा का केंद्र बना। इस शहर में देश की संसद, सरकारी दफ्तर और विदेशी दूतावास है। ये शहर कोसोवो की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि यहाँ आधुनिक इमारतें और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं, जैसे प्रिस्टीना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और इब्राहिम रुगोवा मोटरवे, जो इसे अल्बानिया देश के साथ जोड़ता है। शहर की आबादी का 70% से अधिक हिस्सा 35 साल से भी कम उम्र का है, जिससे ये यूरोप का सबसे युवा शहर है। यहाँ का माहौल कॉस्मोपॉलिटन है, जहाँ ऑटोमन और कम्युनिस्ट दौर की वास्तुकला का अनोखा मेल देखने को मिलता है। शहर का केंद्र मदर टेरेसा बोulevard रेस्टोरेंट, कैफे और स्मारकों से भरा हुआ है, जो स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहता है। प्रिस्टीना में कई सांस्कृतिक संस्थान हैं, जैसे कोसोवो नेशनल थिएटर, नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम और नेशनल लाइब्रेरी, जिसमें 18 लाख से ज्यादा किताबें रखी हुई हैं। यहाँ प्रिस्टीना यूनिवर्सिटी और बहुत से शैक्षणिक स्थान हैं, जो इसे शिक्षा का केंद्र बनाते हैं। कोसोवो के लोगों को फिलिया नाम की डिश खाना बहुत पसंद है। ये डिश पैनकेक की तरह होती है, जिसे आटे और दही से बनाया जाता है और फिर धीमी आंच पर सेककर जैम के साथ परोसा जाता है। इसके अलावा चेवापी डिश, जो कि भेड़ के मांस से बनती है, इसे लोग प्याज, अजवाइन और ब्रेड के साथ खाते हैं। ये यहाँ के स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट की शान है। नक्शे पर देखें तो कोसोवो दक्षिण पूर्वी यूरोप में एक लैंडलॉक्ड देश है, जो बाल्कन एरिया में दिखाई देता है। इसके पड़ोसी देशों में अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया और उत्तरी मैसेडोनिया जैसे देश हैं। कोसोवो एक छोटा सा देश है, जो केवल 10,887 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आप इसे ऐसे समझिए जितना बड़ा हमारा त्रिपुरा राज्य है, ये देश बस उतना ही बड़ा है। यहाँ 20 लाख लोग आबाद हैं, जिनमें से 93.5% इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, 4.1% में ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि 2.4% में अन्य धर्मों के लोग हैं। यहाँ के लोग बहुत दोस्ताना और मेहमान नवाज होते हैं। यहाँ का जीवन सुरक्षित है और सस्ता भी है, जिसे कई लोग यूरोप के सबसे अच्छे स्थानों में से एक मानते हैं। शहर में बहुत से पार्क हैं, जैसे जर्मिया पार्क, जो स्थानीय लोगों के लिए पिकनिक और आराम करने की जगह है। शहर में कई स्मारक हैं, जैसे न्यूबॉर्न मॉन्यूमेंट, जो 2008 की स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसके अलावा बिल क्लिंटन की मूर्ति, जो कोसोवो युद्ध में उनकी भूमिका को दर्शाती है। ये है ग्रांचनिका मोनेस्ट्री। ये एक बहुत ही पुराना और खूबसूरत सर्बियाई ऑर्थोडॉक्स मठ है, जिसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया हुआ है। इसे 1321 में सर्बियाई राजा स्टीफन मिलुटिन ने बनवाया था। ये मठ कोसोवो में सर्बियाई लोगों का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थान है। ग्राचनिका मठ का चर्च वर्जिन मैरी को समर्पित है। इसकी दीवारों पर 700 साल पुराने रंग बिरंगे चित्र बने हुए हैं, जिनमें बाइबल की कहानियां और सर्बिया का इतिहास दिखता है। इन चित्रों की खूबसूरती और बारीकी देखने लायक है। मठ की इमारत भी बहुत सुंदर है, जिसमें ऊंचा गुंबद और मेहराब है। ये सर्बियाई और बाइजेंटीन शैली का एक शानदार मिश्रण है। 1389 में कोसोवो की लड़ाई के बाद ये मठ सर्बियाई लोगों के लिए और भी खास बन गया था। साल 1999 के कोसोवो युद्ध में इसे बचाने के लिए नाटो सैनिकों ने इसकी हिफाजत करी थी। आज भी यहाँ प्रार्थनाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जो सैलानियों को और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं। प्रिस्टीना में ऑटोमन युग के स्मारक, जैसे फातिह मस्जिद, जिसे 15वीं शताब्दी में बनाया गया था, वो भी देखने को मिलती है। 1990 के दशक में युद्ध के कारण इस शहर को काफी नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन इस शहर के लोगों ने हार नहीं मानी और इसे दोबारा जल्द ही बना लिया। ये है मार्बल केव, कोसोवो की मशहूर मार्बल गुफा, जो चूना पत्थर की गुफाओं में सबसे खास है। ये गुफा कोसोवो के गड़ीमे गांव में है, जो राजधानी से करीब 20 किलोमीटर दूर है। इसे 1966 में एक स्थानीय किसान अहमद दिती ने
अपने बगीचे में खोजा था जब वो मिट्टी खोद रहे थे। तब से ये गुफा पर्यटकों को और वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मार्बल गुफा चूना पत्थर से बनी है, जिसमें खूबसूरत स्टैलेक्टाइट्स यानी के छत से लटकने वाली आकृतियां और स्टैलेगमाइट्स यानी जमीन से ऊपर उठने वाली आकृतियां हैं। ये संरचनाएं लाखों साल में पानी और खनिज से अपने आप बनती हैं। गुफा का तापमान काफी ठंडा रहता है, लगभग 15 डिग्री सेल्सियस, और अंदर नमी भी होती है। गुफा की लंबाई का अभी तक पूरा पता नहीं चल पाया, क्योंकि इसे अभी पूरी तरह से नहीं खोजा गया। अब तक करीब 1260 मीटर लंबी गुफा का पता चला है, जिसमें कई गलियारे और कमरे हैं। कोसोवो की अर्थव्यवस्था 5 चीजों पर चलती है, जिसमें एक है पर्यटन, दूसरे पर है खनन, तीसरे पर है सर्विस सेक्टर, चौथे पर है कृषि और पांचवे पर है विदेशी पैसा। इन सारे क्षेत्रों में ये देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग छोटी छोटी दुकानें और कारखाने भी चलाते हैं। ये है मिरूशा वाटरफॉल्स। ये शानदार प्राकृतिक जगह है। ये झरने मिरूशा पार्क में हैं, जो कोसोवो के बीच में क्लीना शहर के पास हैं। मिरूशा नदी ने 10 किलोमीटर लंबी घाटी बनाई है, जिसमें 13 झीलें और कई झरने हैं। सबसे ऊंचा झरना 22 मीटर का है, जो छठी और 7वीं झील के बीच में है। इन झरनों की खास बात इनकी सुंदरता है। चारों तरफ हरे भरे जंगल और सफेद चूना पत्थर की दीवारें। पानी का रंग भूरा दिखाई देता है, लेकिन झील साफ है और गर्मियों में लोग यहाँ तैरते हैं। कुछ लोग ऊंची ऊंची चट्टानों से कूदने का मजा भी लेते हैं। मिरूशा की गुफाएं भी पर्यटकों को बहुत पसंद हैं। यहाँ पक्षी, तितलियां और जंगली जानवर जैसे सुअर और भेड़िए भी दिखाई देते हैं। ये है प्रिजरन किला। ये यहाँ का सबसे मशहूर और ऐतिहासिक किला है। ये किला प्रिजरन शहर में एक ऊंची पहाड़ी पर बना है, जहाँ से शहर और पर्वतों का शानदार नज़ारा दिखाई देता है। इसका इतिहास 2000 ईसा पूर्व से शुरू होता है, लेकिन आज का किला 11वीं सदी में बाइजेंटाइन काल में शुरू हुआ था और ऑटोमन काल में इसे मजबूत किया गया। ये किला अपनी मजबूत दीवारों और टावरों के लिए जाना जाता है। किले को 3 हिस्सों में बांटा गया है: ऊपरी शहर, निचला शहर और दक्षिणी शहर। यहाँ पुरातात्विक खुदाई में पुराने हथियार, सिक्के और बर्तन मिले हैं, जो बाइजेंटाइन और ऑटोमन समय की कहानी बताते हैं। ये किला व्यापार मार्गों की रक्षा के लिए बनाया गया था। आज ये पर्यटकों के लिए खुला रहता है और यहाँ से सूर्यास्त का नज़ारा लाजवाब है। कोसोवो का प्रिजरन शहर फिल्म प्रेमियों के लिए भी खास है। यहाँ हर साल डुको फेस्ट नाम का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, जहाँ दुनिया भर की डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाती हैं। ये फेस्टिवल यूरोप में बहुत ही मशहूर है। कोसोवो में पारंपरिक काशीदाकारी भी बहुत खास है। यहाँ की औरतें रंग बिरंगे धागों से बहुत ही सुंदर कपड़े बुनती हैं, जो शादी और त्योहारों में पहने जाते हैं। ये कला सैकड़ों साल पुरानी है और यहाँ के लोगों ने इसे आज भी जिंदा रखा है।